तो साथियों, आज बौद्ध धर्म के विषय में कुछ ऐसी बातें जो अभी इन पिछली 2-3 वीडियो से रह गई थी और वो काफ़ी उपयोगी हैं। इसमें जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद मिलते हैं, आनंद के विषय में ये जानकारी मिलती है कि आनंद जो थे ये इनके चचेरे भाई थे और आनंद उनके बहुत प्रिय शिष्यों में से थे। और आनंद ही एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने सूक्त पिटक का जो एक पर्याय है उन्हें आनंद को ही माना जाता है, क्योंकि उन्हें सूक्त पिटक के विषय में काफ़ी उन्होंने उनके उपदेशों को, जो बुद्ध के लिखे हुए सूक्त पिटक में उपदेश और उनका जो एक साहित्य था, उसमें गहन भूमिका अदा की। आनंद के बाद उनके एक दूसरे शिष्य मिलते हैं, सारिपुत्र। सारिपुत्र का जो वास्तविक नाम था वो उपतिस्स था और उपतिस्स भी काफ़ी उनकी जानकारी मिलती है। तीसरे उनके एक शिष्य थे उपाली। उपाली जाति से नाई थे लेकिन विद्वान बहुत थे और उनकी विद्वता से ही प्रभावित होकर शिष्य ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य बनाया। और उपाली के द्वारा ही यह माना जाता है कि जो पाली भाषा की देन है, पाली भाषा जो दी, वो उपाली के द्वारा ही लिखी हुई है, ये इतिहासकार मानते हैं। और एक और शिष्य थे और उनका नाम था सुनीति। वो वाल्मीकि थे जाति से। आम्रपाली खुद एक नगरवधू थी, बाद में उनकी शिष्य बनी और उनको दान में उपवन भी अपना दिया। तो ये जानकारी हमें मिलती है। जिस समय महिलाओं की आवागमन इस धर्म में होती है तो बुद्ध ने कहा था कि अब ये धर्म जो 1000 साल चलता तो ये 500 साल ही चलेगा। तो ये कथन स्वयं बुद्ध ने आनंद से कहा था। तो उनकी जो पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, वो स्वयं गौतमी थी, क्योंकि गौतमी ने ही बुद्ध का लालन पालन किया था। और उनकी भी एक बेटी थी नंदा, उसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नंदा का भी विवरण इस धर्म में मिलता है। एक शब्द आता है प्रवज्जा। प्रवज्जा एक संस्कार होता है और ये संस्कार 8 वर्ष से जो कम बच्चे या 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे जब विद्या ग्रहण करते थे, बौद्ध धर्म में आते थे, शिक्षा दीक्षा लेते थे, तो ये प्रवज्जा संस्कार होता था और इस संस्कार के बाद ही वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार होता था। बौद्ध धर्म में जो आरी, सरापी, ऋणी, विकलांग जो ऐसे लोग थे, उनकी बौद्ध धर्म में एंट्री नहीं होती थी, यानी कि उनका जो प्रवेश था वो निषेध था। इसके बाद एक जानकारी मिलती है असंग और वसुबंध। तो असंग जो थे, असंग और वसुबंध ये दोनों भाई थे। और असंग के विषय में ये जानकारी हमें मिलती है कि असंग मैत्रेय नाथ के शिष्य थे। मैत्रेय नाथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब ये हीनयान में टूट गया तो उसकी जो भाग हुए हीनयान का, जिसको विज्ञानवाद मैत्रेय नाथ ने जो रचना की विज्ञानवाद की, तो मैत्रेय नाथ के शिष्य असंग थे। दूसरा जो भाई थे उनका नाम है वसुबंध। तो वसुबंधु जो थे, वसुबंध अभिधम्म कोश के रचनाकार थे और अभिधम्म कोश जो है, इसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश माना जाता है। बौद्ध धर्म का विश्व कोश अभिधम्म कोश को माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं और
ये जानकारी है कि जो इस बौद्ध धर्म में अलग है, और इनसे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं। एक और बात मैं बताता हूँ कि जो बुद्ध थे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया। तो प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया लेकिन उनका अंतिम उपदेश भी है। उन्होंने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्र वो व्यक्ति थे जिनको उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। तो ये जानकारी बुद्ध के विषय में है। अब मैं अगली वीडियो वेद के विषय में बनाऊंगा, वेदों के विषय में जानकारी दी जाएगी।